साथियों, जैसा कि इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कांवड़िए किस तरह से मारपीट और गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये आस्था की आड़ में ऐसा लगता है कि जैसे गुंडों की फौज है। ये गाड़ियों को, ये कारें हैं, उनको तोड़ रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं, इन्हीं संपत्तियों को बर्बाद कर रहे हैं। तो साथियों, बोधि सुविचार चैनल का ये उद्देश्य है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को इनकरेज करना, यानी जो वैज्ञानिक सोच है उसको बढ़ावा देना है और अंधविश्वास एवं पाखंड को रोकना है। हमारा उद्देश्य ये भी है कि किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना है, बल्कि जो सच है उसको बताना भी आवश्यक है। यात्राएं और मेले, इनका आयोजन हमारे देश में होता रहता है और लोगों की आस्था किसी के किसी में है, किसी के किसी में है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई एक भगवान नहीं है। यहाँ पर तरह तरह के भगवान हैं और लोगों की आस्थाएं भी अलग अलग भगवान की होती है। ये एक सोचने का विषय है। ये सावन का महीना है और इस महीने में कांवड़िए जो है वो कांवड़ लेकर के बड़ी बड़ी दूर से चल करके और गंगा जी के जल को भरते हैं, फिर वो जल लेकर के वहाँ तक पहुँचते हैं। ये उनकी ऐसी आस्था है। इन लोगों की आस्था भगवान शिव के में है, भोले शंकर में है। ये आस्था है इनकी और उनके कुछ अपनी मन्नतें हैं जो पूरा करने के लिए वो लोग जाते हैं और ये कांवड़ लेकर के जाते हैं और वो जलाभिषेक करते हैं। इनको ये जो बताया गया है कि वहाँ जाने पर सबकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं, तो ये बताने वाले कौन हैं? पंडा पुरोहित लोग हैं। वही लोग जो है, ये लोग बताते हैं बिगड़े हुए काम जो हैं वो वहाँ पर जाने पर सब बन जाएंगे। आप धनवान हो जाएंगे, पैसे से आप संपन्न हो जाएंगे, आपके दुख दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से जो उनको बताया जाता है उसी के अनुरूप वो अपनी मन्नतें मांगने जाते हैं। ये इस यात्रा में ज़्यादातर जो सम्मिलित होते हैं वो एससी और ओबीसी के लोग ही होते हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि कांवड़िए तोड़ फोड़ और मारपीट भी कर रहे हैं। यहाँ खबर आती है कि कार है वो हाईवे से आ रही है, वो किसी कांवड़ में हल्की सी छू गई है, तो उस कार को ये तोड़ने लगते हैं, उसके शीशे तोड़ देते हैं, डंडा मारते हैं, जबकि उस कार में कुछ महिलाएं बैठी हैं और पुरुष भी हैं। किसी ऐसी घटनाएं जो है वो कई जिलों से आ रही हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ऐसी खबरें आ रही हैं। ये लोग तो किसी होटल में जाते हैं, ढाबा में जाते हैं और खाना खाते हैं, वहीं पर झगड़ा कर देते हैं, ढाबा को तोड़ देते हैं, मारपीट करते रहे, हाईवे को जाम कर देते हैं। तो जरा सोचो कि हाईवे से जो यात्री हैं जा रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ियों से, अपने संसाधनों से, उनमें किसी को जो है अपने पिता को डॉक्टर को दिखाना है, अपनी माँ को डॉक्टर को दिखाना है और वो लेट हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनकी स्थिति, जो बीमार लोग हैं उनकी स्थिति और बिगड़ सकती है और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि उनकी जान भी जा सकती है। प्रशासन को चाहिए कि इसको नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि लोग तो रोड का टैक्स देते हैं। अगर रोड पे चलते हैं तो उसका टैक्स देते हैं, उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। एक सूचना तो ऐसी है कि रेलवे की पटरी पर लोग नारियल तोड़ रहे हैं। अब ये बताइए
कि नारियल अगर तोड़ रहे हैं, उसका कोई भी पीस अगर पटरी में फंस जाता है और गाड़ी आती है, यदि वो कोई हादसा हो जाता है तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। किसी की इसमें जान भी जा सकती है। क्या आस्था का मतलब यही है? पुराणों में बताया गया है कि गंगा जी तो शिव जी की जटाओं से निकली है, तो क्या शिव जी को गंगा के जल की आवश्यकता है? या इन शिव भक्तों को क्या शिव जी आए थे और इनको बताए थे कि आप लोग, हमें पानी की आवश्यकता है, आप पानी जल चढ़ाइए आकर के, जल विसर्जन कीजिए जाकर आकर के। तो एक ये क्या है कि कल्पना है। मैं जानता हूं कि ये सब जो है वो पंडा पुरोहितों की अतार्किक बातें जो करते रहते हैं, समाज को भ्रमित करते रहते हैं, ये सब उन्हीं के द्वारा किया जाता है। और यदि कोई सरकार या प्रशासन शासन ऐसे काम करने वालों को सहयोग देता है तो मैं ये कहूँगा कि वो संविधान का के विरुद्ध है, वो संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। ये जो बच्चे हैं, इसमें अक्सर सब नौजवान लोग ही होते हैं और इन लोगों को शायद इतिहास की तो जानकारी नहीं होगी और ना ही इनको अपने हिंदू जो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनकी होगी। ये तो जो पंडा पुरोहित बताते हैं बस उतनी ही जानकारी होती है और वो उसी के आधार पर कार्य करते हैं। अब ये बेचारे ये गलत काम तो करते ही हैं और पुलिस प्रशासन अब इन लोगों को डंडों से मारता है, पीटता है। तो आस्था ऐसे होनी चाहिए। आस्था दो तरह की होती है, एक काल्पनिक आस्था होती है और दूसरी होती है अकाल्पनिक। जो काल्पनिक आस्था होती है उसका कोई आधार नहीं होता है, वो भावुकता में एक दूसरे को देखा देखी करके वो आस्था मान करके ऐसा कार्य करते हैं। उन लोगों को ना तो किसी को देवी देवता से डर होता है, अगर डर होता तो ऐसा कार्य ना करते। जो काल्पनिक आस्था होती है वो क्या होती है कि निष्प्राण होती है, फल मिलता है या नहीं मिलता है इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। यदि ऐसी गारंटी होती तो हजारों वर्ष से लोग ऐसे काम कर रहे हैं। अब तक भारत के वो सभी लोग ना तो दुखी होते, ना किसी तरह के से परेशान होते, सभी लोगों को वो सुख मिल गए होते और दोबारा ये कांवड़ ले जाने की आवश्यकता ही नहीं होती। दूसरी तरह की जो आस्था होती है वो अकाल्पनिक होती है, यानी वो कल्पना से परे होती है, वो वास्तविक होती है। उदाहरण यदि हम बताएं तो आप देखिए, जब कोई विद्यार्थी विद्या अध्ययन करता है और मेहनत करके जब करता है तो वो उसके अच्छे अंक आते हैं और जब अच्छे अंक आते हैं तो जीवन को उत्तम गति की ओर ले जाता है। इसी तरह से जब कोई श्रमिक श्रम में आस्था रखता है तो उसको पारितोषिक मिलता है। वहां ये नहीं होता है कि मिल ही जाएगा या नहीं मिलेगा, वो मिलता ही है। तो ये जो है आस्था होती है वो अकाल्पनिक होती है। भारत के संविधान पे यदि आप आस्था रखते हैं तो आपको न्याय और सुरक्षा की गारंटी मिलती है। शिक्षा से सत्य और असत्य का ज्ञान मिलता है। मैं ये कहूँगा कि जिनके हाथों में मोटी मोटी किताबें होनी चाहिए उनके हाथों में कांवड़ ब्रह्मवंशियों ने पकड़ा दी है और कांवड़ और मन्नत का एक भरोसा दे करके उनको सुख सुविधा भोले से मिलने की का आश्वासन दे करके बीच में बिचौलिया बन करके उनको भ्रमित कर रहे हैं। तो दोस्तों, सच्चाई यही है, समझना आपको है। यदि आप इन पाखंड से दूर होना चाहते हैं, अंधविश्वास से दूर होना चाहते हैं, तो पुस्तकें उठाइए, उसको पढ़िए, अपना इतिहास पढ़िए। तो ये सब चीज़ें जो है आपके हाथ में हैं। आपके मन में जो होगा वही आप करेंगे। अगर मन आपका अच्छे कार्यों में लग जाएगा
तो आप अच्छे कार्य ही करेंगे। आप इस तरह का हाईवे में गुंडागर्दी नहीं करेंगे। तो साथियों, धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।